हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे। हर हर महादेव। वेलकम बैक टू माय चैनल आयुषी राणा लाइफ स्टाइल। और सबसे पहले तो मैं आप सबसे सॉरी कहना चाहूँगी क्योंकि इतने दिनों तक मैंने कोई पोस्ट नहीं डाली और कोई व्लॉग नहीं आपके साथ शेयर करा, उसके लिए सो सॉरी। एक्चुअली क्या है ना, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मुझे कोल्ड बहुत ज़्यादा हो गया था और मैंने बीच में एक ओजस्वी के बर्थडे के टाइम पे शॉर्ट वीडियो डाला था। आई थिंक आपने वो सब मतलब वो देखा होगा। और मेरी लास्ट वीडियो आई थिंक दशहरा के टाइम की थी। मैंने लास्ट वीडियो दशहरा की ही डाली थी, हाँ याद आया। तो उसके बाद मैं कोई पोस्ट नहीं डाल पाई, उसके लिए सो सॉरी। कल भी मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब रही थी और मेडिसिन ली मैंने, फिर तब जाके मैं कुछ रिलीफ हुआ है मुझे आज। और तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज वीडियो शेयर करी जाए। और अब तो मैं डेली आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी, ज़रूर करूँगी। और बस मैं ठीक रहूँ। और वैसे भी फेस्टिवल आ रहे हैं, परसों को है करवा चौथ, आज डेट है 30 और 1 तारीख की करवा चौथ है ही। और मैंने ना करवा चौथ की कुछ शॉपिंग भी करी है और अपनी भी, सासू माँ के लिए भी काफ़ी सारे गिफ्ट्स लिए हैं, तो वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी आज। और अभी सुबह का टाइम है और टाइम हो रहा है अभी 10:30। साहब जी चले गए हैं ऑफिस, ओजस से चले गया है स्कूल और तेजस्व एक बार अपनी नींद पूरी करके मतलब नहा के वो सो गया था थोड़ी देर, और कम से कम 10-15 मिनट ही सोया। उसके बाद वो उठ के अब वो खेलने गया अपनी दादी के साथ। वो अपनी फ्रेंड के घर गई हैं उसकी दादी उसे लेकर। तो जब तक वो आता है तब तक मैं अपना जितना काम मुझसे हो सकता है मैं उतना करती हूँ। और आज मुझे आपको बताना है कि मैं किस तरह से घर में घी बनाती हूँ, और तो बने रहिएगा। घी बनाने के लिए अब मैं आ गई हूँ किचन में और मैंने ले लिया है ये बड़ा वाला भगोना, क्योंकि इसमें अच्छी तरह से घी जो है बन जाता है, अदरवाइज़ वो छोटे भगोने में नहीं एडजस्ट हो पाता है। तो यहाँ पर मैंने ले ली है मलाई जो मैंने फ्रिज में स्टोरेज करके रखी थी। अब मैं इस भगोने में ये सारी मलाई डाल लूँगी, निकाल लूँगी। और इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं होती है। अगर आप इसको फ्रीजर में रखते हैं तो इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं होती है, कड़वाहट नहीं आती है हमारे घी में। अगर आप फ्रिज में रखते हैं तो हो सकता है कि उसमें कड़वाहट आ। मैंने सारी मलाई जो मैंने स्टोरेज कर रखी थी वो मैंने इसमें निकाल ली है घी बनाने के लिए। और घी बनाने के लिए मैं इस तरह का एक वुडन का आता है, मथनी कहते हैं इसे, तो मैं इसका भी यूज़ कर लेती हूँ। और मेरे पास एक हैंड ब्लेंडर है, ये है ऑरपेट कंपनी का, और ये देखिए ऑरपेट कंपनी का है ये हैंड ब्लेंडर, तो इसका भी यूज़ कर लेती हूँ मैं। तो मैं एक्चुअली में ज़्यादा यूज़ इसका करती हूँ, अगर इससे नहीं निकल पाता है घी तब मैं करती हूँ हैंड ब्लेंडर का यूज़। तो चलिए फिर मैं निकाल के दिखाती हूँ आपको कि किस तरह से इसमें से मैं घी निकालती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसको जो वुडन की जो मेरे पास मथनी थी उससे मैंने इस तरह से इसको गोल गोल मतलब कि राउंड में घुमाना है, और इसी तरह से इसी मेथड से सारा घी हमारा निकल जाएगा। हमें और कुछ नहीं करना है इसमें। अगर अदरवाइज़ नहीं निकल पा रहा है तो हमें हैंड ब्लेंडर का यूज़ करना होगा। और मैंने एक गलती करी है जो आप मत करना, मैं आपको बता देती हूँ। मैंने फ्रिज में से 10-15 मिनट पहले मलाई निकाल के नहीं रखी थी, और अगर मैं निकाल के रख लेती तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आप अगर इसी तरह से इसी मेथड से घी बनाएंगे तो आपको 10-15 मिनट पहले मलाई रखनी होगी बाहर, और जिससे कि वो ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा ठंडी ना रहे फ्रिज की। और अब ये देखिए ये इस तरह से मैं जैसे चलाती रहूँगी तो स्टार्टिंग में तो ये बहुत ज़्यादा लूज़ रहेगी, बहुत ज़्यादा पतली रहेगी, और धीरे धीरे फिर ये बहुत ज़्यादा टाइट होती जाएगी। तो ये देखिए धीरे धीरे ये थिक होती जाएगी, और हमें इसी प्रोसेस से बस इसे इसी तरह राउंड राउंड इसे घुमाते रहना है, और हमें इसमें कुछ नहीं करना है। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये थोड़ा सा पहले से थिक हो गया है, बट अभी इसमें से घी नहीं रिलीज़ हुआ है, तो मुझे इसे और थिक करना है थोड़ा सा। तो मैं इसी तरह से घुमाती रहूँगी इसे, और ये फिर धीरे धीरे थिक होता जाएगा। और अगर आपका एक हाथ दर्द कर रहा है तो दूसरे हाथ से कर लीजिए, मैं तो इसी तरह कर रही हूँ। ये देखिए कभी इस हाथ से कभी उस हाथ से।
ये देखिए थे थोड़ा सा और थिक हो गया पहले से। तो मैं तो इसी प्रोसेस से करती हूँ। अगर आप लोग हैंड ब्लेंडर से करना चाहते हैं तो उससे भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मेरी तरह इसी से ही आप करते रहिए। तो इतनी मेहनत के बाद ये देखिए इसकी थिकनेस मैं आपको दिखा देती हूँ कितनी थिक हो गया ये, कितना ज़्यादा थिक हो गया ये देखिए। तो व्हिपिंग क्रीम की तरह लग रहा है कुछ कुछ। और अब इसी तरह से राउंड राउंड घुमाते रहेंगे तो और ज़्यादा थिक होगा ये, फिर एकदम से लूज़ होगा क्योंकि इसमें से जो हमारा घी है वो रिलीज़ हो जाएगा और जो लस्सी होती है वो रिलीज़ हो जाएगी इसमें से। तो कुछ इस तरह से, और मेरे हाथ दर्द करने लग गए थे। इसी तरह से हमें इसे घुमाते रहना है और फिर धीरे धीरे ये जो है रिलीज़ हो जाएगा। फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से घी इसमें से निकल गया है। और जैसे जैसे ये थिक होगा ना उसी तरह से फिर ये भगोने को, मतलब कि जो जिस बर्तन में भी आपने मलाई ली है उसको ये छोड़ता चले जाएगा, उसके किनारे पूरे छोड़ता चले जाएगा ये। और इसी तरह से हमें इसे घुमा लेना। और इस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा हाथ दर्द करते हैं क्योंकि यही मेन स्टेप होता है इसका। और ये देखिए चलाते चलाते ये थोड़ा सा लूज़ होने लगा है। और पहले देखा कितना थिक था और अब ये धीरे धीरे लूज़ होने लगा है, यानी कि हमारा जो घी है वो निकलने ही वाला है कुछ टाइम में। और देखिए भगोने मतलब इसने पूरे भगोने को छोड़ दिया है। और ये देखिए धीरे धीरे ये हमारा निकल गया है घी। इसमें से जो लस्सी है वो अलग हो जाएगी और घी हमारा ये अलग हो जाएगा। और इसमें से देखिए धीरे धीरे जो वो दूध रिलीज़ होता है वो होने लगा है। उसे दूध कहो या लस्सी कहो, आपकी मतलब कि आपकी मर्ज़ी है। तो ये देखिए इसमें से रिलीज़ होने लगा है ये। और अब ये हमारा बन गया है घी। और ये देखिए मथनी को भी इसने बिल्कुल क्लीन कर दिया है। और ये देखिए ये हमारा घी, ये वो है जो हमने घी निकाला था। मैंने इसे जो लस्सी थी उसमें से रिलीज़ कर लिया है, उसमें से अलग कर लिया है इसे। और अब मैं इसको वॉश करूँगी अच्छी तरह से, जिससे कि इसमें जो मतलब कड़वाहटपन या कुछ भी होगा, वैसे तो होगा नहीं, अगर बाय द वे हुआ भी तो वो सब का सब निकल जाएगा। और मैं इस तरह से इसको वॉश करके और इसे मैं अच्छी तरह से जब तक ये मतलब पानी हमारा क्लीन ना दिखाई दे तब तक मुझे इसे वॉश कर लेना है। और ये देखिए इस तरह से 3-4 प्रोसेस तक मैं इसे वॉश करूँगी। फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि इसका जब तक पानी क्लीन नहीं होता तब तक मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये देखिए 3-4 बार धोने के बाद ये एक जगह इकट्ठा भी होने लग गया है। जैसे पहले बिखर रहा था वैसे नहीं बिखर रहा है। और 3-4 धोने के बाद इसका देखिए पानी भी एकदम क्लीन आया है। और ज़्यादा मतलब कि इसमें ना तो लस्सी है ना कुछ है। और ये हमारा घी एकदम बन के रेडी। देखिए मैंने घी बनने के लिए रख दिया है गैस पे, स्लो गैस कर रखी है, फुल नहीं करिएगा नहीं तो सारा उबल जाएगा। और ये देखिए, और यहाँ देखिए क्या हो रहा है, यहाँ खेला जा रहा है भगोने के साथ। सारे बर्तन इसने बिखेर दिए हैं। मैं जब भी खाना बनाने आती हूँ किचन में ये मेरे पीछे पीछे आ जाता है और सारे बर्तन बिखेर देता है। तो ये देखिए अब मैं ये सारे उठा के रखूँगी फिर बिखेरेगा। तेजस्वी, तेजस्वी क्या कर रहे हो? तेजस आप क्या कर रहे हो? जल्दी बिट्टी चलूँ, जल्दी बिट्टी चलूँ। और ये देखिए वो चले गए अपने भाई के पास और यहाँ पर सारा कुछ फैला के चले गया। देखिए तो इधर घी की तरफ भी देख लेते हैं। घी बन चुका है, मैंने गैस ऑफ कर दी है। और ये देखिए ठंडा होने पर मैं इसे छान के भर लूँगी। इधर भी चल के देखते हैं दोनों क्या कर रहे हैं। और ये देखिए तोड़ दे रिमोट। और ये ड्रेस कौन रखेगा उठा के? स्कूल ड्रेस देखो आपने कैसे डाल रखी है बेड पे। एक ये हीरोइन हमारी तेजस्वी, तेजस्वी क्यों नहीं जुड़ रहा? तोड़ा किसने? तोड़ा किसने? तेजस ने तोड़ा है, आपने नहीं तोड़ा? अच्छा अभी जोड़ दूंगी, अभी जोड़ दूंगी। अच्छा अपनी ड्रेस उठा के रखो सारी, चलो बैग अंदर रख के आओ, ड्रेस उठा के रखो चलो। बच्चे बात बिल्कुल नहीं मानते हैं और मैं आ गई हूँ अब इनकी ड्रेस रखने के लिए। सारा घर ये ऐसे फैला के रखता है। वो जब भी स्कूल से आता है कुछ भी नहीं करके रखता है कि अपनी ड्रेस वगैरह रख ले, कुछ भी नहीं।
तो यहाँ पर ये देखिए मैं हैंगर में इसकी ड्रेस इस तरह से हैंग करके रखती हूँ, इससे क्या सलवटें भी नहीं पड़ती हैं और इस तरह से ठीक रहती हैं ड्रेस। और यहाँ पे देखिए हमारे छोटे महाराज, मैंने इसे ऊपर बिठाया, नीचे बहुत शैतानी कर रहा था। और ये देखिए इस तरह से मैंने इसका रख दिया है और अब मैं रख दूँगी इसका स्कूल बैग भी उठा के। और यहाँ पे देखिए रिमोट का हाल इन्होंने बच्चों ने क्या कर रखे हैं, इसके सारे एक एक पार्ट इसका अलग कर रखा है और ये इसी तरह से शैतानी करते हैं। मैं इसको अच्छी तरह से जोड़ दूँगी जिससे कि चल जाए। और इसके सेल हम ढूंढ रहे थे तो एक तेजस लेके बैठा हुआ था और ये मैंने जोड़ दिया है। तो यहाँ पे घी भी डन हो गया है और मैं इसी मेथड से हमेशा घी बनाती हूँ। जिस तरह मैंने आपको दिखाया है कि मैं कैसे बनाती हूँ तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ। और मैंने अब तेजस को सुला दिया है, ओजस अपना टीवी देख रहा है, कार्टून वगैरह। तो मैं आ गई हूँ रूम में क्योंकि बाहर जो है वो टीवी की शोर होता है, टीवी की आवाज़ आती है उसमें। तो मैं अब आपको दिखाऊंगी कि मैं करवे के लिए, सासू माँ के लिए क्या क्या लेके आई हूँ, क्या क्या मैंने उनके लिए शॉपिंग करी है और अपने लिए भी मैं बताऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया है। और तो चलिए पहले तो मैं दिखा देती हूँ कि मैंने सासू माँ के लिए क्या क्या लिया है। तो सबसे पहले है ये सूट और ये है स्काई ब्लू कलर में कुछ, ये इस तरह से है, ये मैं दूंगी। ये देखिए इस पे ये इस तरह से, इस पे लखनऊ कढ़ाई हो रखी है, देखिए इसका मैं दिखा देती हूँ। और ये है इसका दुपट्टा, काफ़ी सॉफ्ट है और इस पे भी पूरे में कढ़ाई हो रखी है। ये देखिए कुछ इस तरह से है कढ़ाई वाला, कुछ इस तरह से ये दिखेगा, ये देखिए। और ये तो हो गया है होई का, मैं होई पे भी बायना देती हूँ, करवे पे भी बायना देती हूँ। तो ये हो गया होई के नाम का सूट। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि करवे पे मैं किस तरह का सूट दूंगी उन्हें। तो ये है उनके करवे का सूट और ये बहुत सुंदर है, मस्टर्ड कलर का है ये। और ये देखिए मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ इसका पैटर्न किस टाइप का है। और ये है नेक और ये है इसकी नीचे और ये है इसकी नेक। ये नेक पे इस तरह से डिज़ाइन है ये और पूरे में इस तरह से हल्के हल्का सा इस पे कढ़ाई हो रखी है। और इसका दुपट्टा भी पूरे मतलब कढ़ाई वाला ही है, इस तरह से इस पे जो सितारे टाइप होते हैं वो लगे हुए हैं इस पे। तो इसका सॉफ्ट है बहुत दुपट्टा इसका भी। तो करवे पे देने के लिए सासू माँ को। तो दो हो गए हैं सूट। ये है ससुर जी का, ये है शर्ट और ये है पैंट। और इस पर अभी मुझे टावल और हैंकी ये सब रखना है क्योंकि हमारे यहाँ चलता है। तो ये हो गया मेरे ससुर जी का जो मैं दूंगी करवे पे। तो ये हो गया है। और अब मैं सासू माँ को या तो हर साल बिछिए देती हूँ या फिर देती हूँ पायल। तो पिछले साल मैंने दी थी बिछिए, तो इस बार मैंने सोचा कि क्यों ना उन्हें पायल दी जाए। तो मैं उनके लिए पायल लेके आई हूँ। ये देखिए कुछ ये इस तरह से है, बहुत सिंपल सा इसका डिज़ाइन है, इस तरह से इसका डिज़ाइन दिखाई दे रहा है आपको, बहुत सिंपल सी है। और ये है राणा जी की पसंद। तो ये हो गई सासू माँ के लिए पायल। और अब मैं उनको पूरा श्रृंगार का सामान देती हूँ जो जो मतलब कि होता है और जो जो उन्हें पसंद है वो सब। तो मैं वो भी दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। तो सबसे पहले तो ये बिंदी, वो सिंपल ही लगाते तो मैं सिंपल ही बिंदी लेके आई हूँ, वो कभी भी मतलब हो नहीं रहा। सुरुचि की। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है उनके लिए सिंदूर। और वो हर चीज़ मेहरून लगाती हैं, रेड वगैरह कुछ नहीं लगाती हैं। तो मैं हर चीज़ उनके लिए मेहरून ही लेके आती हूँ हर साल। और ये है उत्सव ब्लू हेवन का सिंदूर, ये देखिए ये हो गया ब्लू हेवन का सिंदूर। ये है लिपस्टिक, ये है 926 की मैट लिप्स, देखिए इस तरह से। और इसका शेड भी मेहरून है, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, ये देखिए। और ये है स्विस ब्यूटी की नेल पेंट, देखिए। और ये भी मेहरून ही है।
हर चीज़ मैंने उनके लिए मेहरून ली है। जहाँ से मैं ले रही थी वो भी कहते हर चीज़ मेहरून। मैंने कहा हाँ, क्योंकि मेरी सासू माँ को मेहरून ही पसंद है तो इसलिए मैंने मेहरून ही ली है। और ये है उनकी क्रीम, क्योंकि वो यही क्रीम यूज़ करती हैं। ये है निविया की क्रीम लेके आई हूँ। और आज मुझे फिर मार्केट जाना है, उनके लिए लेके आनी है चूड़ियाँ। तो ये तो हो गया मेरी सासू माँ के लिए ये सारा, इसमें चूड़ियाँ और ऐड होनी है और ये कौन रख के और फिर ये सारा मैं उनको दूंगी। तो ये तो हो गया है सब मेरी सासू माँ के लिए। अब मैं अपने लिए क्या लेके आई हूँ, तो मैं अपने लिए एक लेके आई हूँ साड़ी। तो वो है फिरोजी कलर की, स्काई ब्लू कलर की, बहुत सुंदर साड़ी है और सिल्क में है, बनारसी सिल्क में है, जो आजकल ट्रेंड में है वो वाली साड़ी मैं लेके आई हूँ। बट वो मेरे पास अभी नहीं है क्योंकि मैंने टेलर को दे रखा है उसका ब्लाउज सिलने के लिए और साड़ी पे फॉल लगवाने के लिए। तो वो आई थिंक आज शाम तक या कल तक आ जाएगी। लेकिन मैं आपको उसी दिन दिखाऊंगी जिस दिन करवा है, उसी दिन मैं आपको पूरे रेडी होके दिखाऊंगी कि मैं किस तरह मतलब किस तरह से मेरा लुक आएगा साड़ी में। और वैसे मैं हर साल लहंगा पहनती हूँ शादी का, और लेकर मैं फिर साड़ी पहनूंगी और फिर कहानी सुनने के टाइम पे मैं अपने शादी का लहंगा पहनती हूँ। और शाम को फिर जब मैं खाना वगैरह मतलब बनता ही है सबके लिए, तो मैं तब फिर साड़ी पहनूंगी। और मैं आपको करवे का तो फुल व्लॉग आप देखना, ज़रूर देखना, और आपको बहुत पसंद आएगा और मेरा लुक भी देखना। और मैं आपको बताऊंगी कि मैं कैसे कैसे मेकअप कर रही हूँ, सब कुछ आपको बताऊंगी करवे पे। तो अभी तो मैंने साड़ी ली है तो वो आप करवे पे देखना। और मैंने ली है ये गोल्ड फेशियल किट, और ये मैं कल करवाऊंगी फेशियल। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से है। ये देखिए इस तरह से इसके ये आए हुए हैं और इसमें लिखे हुए भी स्टेप्स भी लिखे हुए हैं। मुझे खुद भी आता है फेशियल करना, बट अपने आप से अवेलेबल नहीं होता है, उतना ज़्यादा नहीं आ पाता है। डेली बेस में तो कर भी लेती हूँ मैं अपने आप से, लेकिन है और बहुत करीब है मेरे दिल के। तो ये है मेरी फेशियल किट, खोल के दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर मैं पायल आपको दिखाती हूँ अपनी। आप लोग मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि कैसी लग रही है देखने में। और जो आजकल ट्रेंड में है मैंने उसी तरह का डिज़ाइन लिया है। ये है मेरी पायल, कुछ इस तरह से है। और ये दी है मेरी मम्मा ने हाँ, क्योंकि ये मम्मा हमारे यहाँ जब पहली बार बच्चे को लेके जाते हैं मायके में तो तब छूचक दिया जाता है। तो हमारे यहाँ तो उसे छूचक कहा जाता है। आप लोग बताइएगा कि आपके यहाँ उसको क्या कहा जाता है जब बेटी अपने बेटे को या बेटी को अपने मायके पहली बार लेके जाती है। तो उन्होंने, मेरी मम्मा ने काफ़ी सारे जोड़े दिए थे। उस टाइम मैंने ब्लॉग स्टार्ट नहीं करा था तो मैंने वो ब्लॉग नहीं बनाया हुआ है। तो उसी टाइम पे मम्मा ने मेरी ये पायल दी थी। तो साहब जी ने मुझे पहनने नहीं दी उस टाइम, वो कह रहे थे कि करवे वाले दिन पहनना, न्यू पायल है अच्छी लगेगी। तो ये है, ये मैं आपको दिखाती हूँ खोल के। तो ये बिछिए भी मैं करवे वाले दिन ही पहनूँ। देखिए बहुत सुंदर डिज़ाइन है और काफ़ी हैवी भी नहीं है, ना पायल ना बिछिए। तो मुझे इसी तरह से चाहिए थे क्योंकि शादी सब तक हैवी ही पहना है, तो अब तो थोड़ा सिंपल और थोड़ा सोबर पहनना ही है। और मैंने आपको दिखा दिया कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। और आज मुझे अपनी बैंगल्स और सासू माँ की बैंगल्स लेके आनी है, मदर इन लॉ की। तो आज मैं बैंगल्स लेके आऊँगी, शाम को जाऊँगी। साहब जी भी गए हुए हैं ऑफिस और शाम तक आई थिंक वो आ जाएंगे। तो शाम तक जब वो आएंगे तो तब मैं लेके आऊँगी बैंगल्स। कैसा लगा आपको जो मैंने शॉपिंग करी है, उसमें से क्या क्या अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मेरी शॉपिंग मैंने अपनी जो सासू माँ के लिए की है उसमें से क्या पसंद आया ज़रूर बताइएगा। और कल का तो पूरा दिन बिज़ी होने वाला है क्योंकि करवा चौथ की जो प्रिपरेशन है मेरी अपनी, मुझे वो करनी है क्योंकि कल को मुझे फेशियल करवाना है और मेहंदी लगवानी है बहुत ज़्यादा। और पता है साहब जी भी इतने एक्साइटेड है, वो कह रहे कि मेरा भी फेशियल करना। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने ना मजाक में ऐसे कहा उनसे, मैंने कहा कि फेशियल क्या, आप करवा चौथ का व्रत भी रख लेना। तो कह रहे नहीं नहीं वो नहीं हो पाएगा मुझसे तो फिर कल तो पूरा दिन हमारा बिजी रहने वाला है और मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से मैं मेहंदी लगवा रही हूँ। और मैं पैरों पे भी लगवाती हूँ और हाथों पे भी लगवाती हूँ मेहंदी। और परसों तो करवा चौथ है ही,
परसों तो और भी ज़्यादा मज़े आने वाले हैं। अब शाम को मैं चूड़ियाँ लेने जाऊंगी तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, कल को दिखाऊंगी मैं आपको चूड़ियाँ मैं किस तरह से लाई हूँ। और क्योंकि साहब जी का कुछ पता नहीं है, क्योंकि शायद रात भी हो जाए उन्हें, तो हमें रात को ही जाना पड़ेगा, क्योंकि कल तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है और परसों करवा चौथ है ही, तो करवा चौथ के दिन तो बाहर निकलना इम्पॉसिबल है। तो इसलिए अगर रात को आए तो रात को ही मुझे जाना पड़ेगा और ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैंने रात तक आपको पूरी वीडियो दिखाई आपके साथ शेयर करी। पूरी रात तक अगर मैंने आपके साथ पूरी वीडियो शेयर करी तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं आपको कल दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से चूड़ियाँ लेके आई हूँ अपने लिए, सासू माँ के लिए। तो अब तक के लिए बस इतना ही। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक जरूर कर दीजिएगा। आप ना बिल्कुल नहीं कर रहे हो, हाँ। तो मेरी वीडियो पसंद आए तो जरूर प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो ओके फ्रेंड्स, अब तक के लिए इतना ही। बाय बाय। जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आज का ब्लॉग आपको सबको कैसा लगा। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।